अध्याय 5। अब 5वें अध्याय में चलते हैं। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। उत्पत्ति 5:1-3 आयत। अतः आप देखते हैं कि जब शेत का जन्म हुआ तब आदम 130 वर्ष का था। इसका मतलब तो यह हुआ कि जब कैन का जन्म हुआ था तब आदम अपनी जवानी की चरम सीमा अर्थात 100 वर्ष का नवयुवक रहा होगा। और जब कैन ने अपने भाई को घात किया था तब इसने उसे यह अवसर दिया होगा कि अपने 90 साल की बहन से शादी कर ले। उस समय इस सब में कोई समस्या उठने का सवाल ही नहीं था। शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार आदम का कुल आयु 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया। उत्पत्ति 5:4-5 आयत। जल प्रलय के पहले तक मनुष्य के जीवन की आयु बहुत लंबी या अधिक होती थी। वे प्रायः 1000 वर्षों तक जीते थे। मेथुशेलह की आयु सहस्राब्दी के बहुत निकट थी। वो 959 वर्षों तक जिया था। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जल प्रलय आने के पहले तक पृथ्वी नमी अर्थात आर्द्रता के आवरण के कारण सुरक्षित थी और यह कि पृथ्वी की जलवायु अब तो पूर्णतः बदल चुकी है। आज की दशाएं पहले जैसे नहीं रही। संपूर्ण पृथ्वी के चारों ओर आर्द्रता या नमी का आवरण की कल्पना करना कि उसका तापमान पर कैसे प्रभाव पड़ा होगा बड़ा दिलचस्प विषय है। पृथ्वी के तापमान को बराबर बनाए रखना और सिंचाई का प्राकृतिक स्रोत होना तथा अंतरिक्षीय विकिरण से सुरक्षा कवच का होना, हम जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित थोड़ी सी ओजोन गैस सूर्य की पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक देती है। यदि वो ओजोन आवरण, जो निश्चय ही बहुत मीलों तक फैला है, दबा दिया जाए तो ये सिकुड़ कर केवल 3 मिलीमीटर मोटी सतह रह जाएगी। इसलिए आपका सुरक्षा प्रदान करने वाली ओजोन गैस अधिक नहीं है, जो और वास्तव में आपके जीवन को बनाए रख रही है। अब ये तो हम जान गए कि एक समय था जब पृथ्वी की जलवायु अत्यंत नरम या सौम्य थी। फिर निश्चित रूप से पृथ्वी की चारों ओर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र लगातार कम होते जा रहा है। आदम के समय से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र नियमित दर से कम होता चला जा रहा है। इस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की कमी ने पूरी पृथ्वी के तापमान पर प्रभाव डाला कि गर्मी बढ़ती जा रही है और आगे को पृथ्वी भर का तापमान और बढ़ेगा। यदि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र घटता जाता है, जैसे कि वैज्ञानिकों ने बीते 137 वर्षों में मापा है, और यदि यह सत्य है तो सोचिए कि यह प्रक्रिया 6000 वर्षों से हो रही है, तब तो अंतरिक्षीय विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा में एक विशाल अंतर आया है, क्योंकि अधिकांश अंतरिक्षीय विकिरणों विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से टकराकर वापस चली जाती है। ये ताप भी उत्पन्न करती है। परंतु यदि आप 25,000 साल पीछे जाएं, उस समय पृथ्वी के चारों ओर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र इतना मजबूत रहा होगा कि पृथ्वी का तापमान लगभग 200 डिग्री फ़ारेनहाइट या 70-80 डिग्री सेल्सियस रहा होगा। और यदि आप कोई 50,000 वर्ष पीछे जाएं, तब तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र इतना शक्तिशाली रहा होगा कि पृथ्वी का तापमान हमारे सोचने से बाहर अर्थात पिघलाने वाला रहा होगा। इसलिए वैज्ञानिक जो विकासवाद में विश्वास करते हैं, उन्हें कहीं तीव्रता से सोचना पड़ेगा।
वे कहते हैं कि आकंडे झूठ नहीं बोलते, परंतु झूठ बोलने वाले अपने आकंडे बताने से नहीं चूकते और उन्हें इससे कुछ आकंडे तो निकालने ही होगा। इसलिए उन्होंने एक दिलचस्प सिद्धांत प्रस्तुत किया, यह कि प्रत्येक 5000 या उसके करीब किसी रहस्यमय जादू के ढंग से अंतर छूमंतर से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र नई ऊर्जा हो जाती है। अब वे ये नहीं जानते कि कैसा होता है, परंतु लगभग प्रत्येक 5000 वर्ष ने इस चुंबकीय क्षेत्र को नव जीवन प्राप्त होता है जो ऊर्जा के विस्फोट द्वारा होता है और तब फिर ये घटने लगती है। उन्हें ऐसे मापते और कहते देखना रुचिकर लगता है, जबकि वे तथ्यों को अपने सिद्धांत के अनुकूल बना देते हैं और कभी कभी तो वे वास्तव में धोखा घड़ी वाली बाजीगरी किया करते हैं। अब जबकि यहां 5वें अध्याय में हम इन वंशावलियों पर दृष्टि डालते हैं, और यदि आप एक कागज और पेन ले लें और इनका रेखा चित्र बनाएं, तब आप कुछ दिलचस्प बातें पाएंगे। पहली बात यह कि नूह का पिता उस समय जीवित रहा था जब आदम भी जीवित था, इसलिए नूह आदम के समय से बहुत दूर नहीं था। जब पृथ्वी पर आदम जीवित था तब नूह का पिता भी जीवित था। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि मेतुशेलह जल प्रलय होने के वर्ष में मरा था। इस कारण यह इतना संभव बना देता है कि मेतुशेलह भी जल प्रलय में ही नाश हो गया था। वंशावली के लेखे जोखे में हम पाते हैं कि और वो मर गया और वो मर गया और वो मर गया, जब तक कि हम हानोक तक नहीं पहुंचते, जहां वो और ये कहता है हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उत्पत्ति 5:24। इस प्रकार वंशावली की कड़ी को हानोक तोड़ता है। हानोक एक विश्वास का मनुष्य था। वो परमेश्वर के साथ चलते हुए केवल कोई 300 वर्षों के लगभग पृथ्वी पर रहा था, और हानोक परमेश्वर के साथ चलता था, विश्वास का एक मनुष्य। फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। हमारे पास नया नियम में इब्रानियों की पुस्तक में हानोक पर भी टीका उपलब्ध है। विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। इब्रानियों 11:5। पर इसके पहले कि परमेश्वर उसे उठा ले, उसकी ये गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। क्या ही महिमामय गवाही! काश कि हम में से प्रत्येक की गवाही यही हो कि हमने परमेश्वर को प्रसन्न किया। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु की बपतिस्मा पर कहा था, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूं। यीशु ने कहा, मैं हमेशा वे ही काम करता हूं जो पिता को प्रसन्न करते हैं। प्रकाशित वाक्य में हमें बताया गया है कि परमेश्वर ने सब वस्तुओं की सृष्टि की है और उसका सुख वो आनंद के लिए वो सिरजी गई है। सृष्टि में आप भी आते हैं, परंतु इब्रानियों में हमें और आगे देखने को है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इस प्रकार उस पर विश्वास करने के द्वारा हम उसे प्रसन्न करते हैं। परमेश्वर तब प्रसन्न होता है जब आप अपना भरोसा और विश्वास उस पर रखते हैं और उसके प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं। और इस प्रकार 5वें अध्याय के द्वारा यदि आप चाहते हैं तो आप सब बातों को ठीक कर सकते हैं। परंतु यहां एक दिलचस्प बात देखने को मिलती है। जब मूसा ने इन तमाम वृत्तांतों को इस पुस्तक में लिखा, तब उसे ये समस्त वृत्तांत कहां से प्राप्त हुए थे? इतिहास में हाथ से लिखना बहुत पहले इजाद कर लिया गया था। लिखने या लिखे जाने के पूर्व सब बातें मौखिक परंपरा द्वारा आई। इसमें कोई शंका नहीं कि आदम ने सृष्टि किए जाने की सब बातें अपने पुत्रों, पुत्रों के पुत्रों और पौत्रों के पुत्रों तक को बताई होगी। उसने एक बहुत लंबा जीवन जिया था। उसने पौत्रों के पुत्रों तक को खिलाने
बड़े होते देखने को मिला था, इसलिए उसके पास बताने के भरपूर अवसर थे। और फिर 100 वर्षों तक लेमेक आदम की घुटनों या गोद पर बैठ सका था, परंतु संभवतः कुछ ही वर्षों के लिए। परंतु किसी भी रूप में वो उस समय आदम के चरणों पर बैठा था जब आदम ने उसे आदन की वाटिका के अपने संपूर्ण अनुभव को दोहराया होगा। आप यदि गौर से ध्यान दें तो उसने सृष्टि की सब बातें आदम ही के मुंह से सुनी थी, और तब उसने इन सब बातों को अपने पुत्र नूह को बताया होगा, जिसने इन बातों को अपने पुत्र शेम को बताई होगी। और शेम उस समय जीवित था जब अब्राम का जन्म हुआ था। इस प्रकार आदम और लेमेक तक का एक कड़ी है, और लेमेक ने ये सुनी हुई बातों को अपने पुत्र नूह को बताई, और नूह अपने पुत्र शेम को बताया, और शेम ने अब्राम को। अब ये सच है कि बाबुल, मिस्र और अमेरिका के आदिवासियों में जल प्रलय आने के तथा सृष्टि किए जाने के अन्य वृत्तांत भी है, जिनमें अधिकांश वृत्तांत बढ़ा चढ़ाकर बताई गई अतिशयोक्ति है। उनमें से कुछ बाइबल सम्मत वृत्तांत के समानांतर है। उनमें से कई वृत्तांत तो ऐतिहासिक लेखों में प्रकट भी होते हैं। कुछ विद्वान तो यहां तक कहते हैं कि ये वृत्तांत बाइबल की तिथियों से पुराने हैं, क्योंकि अमेरिका के आदिवासियों के पास जल प्रलय का अपना लेखा है, और पेरू के आदिवासियों के पास अपना, और बाबुल के पास अपना, और मिस्रियों के पास अपना लेखा है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये बाइबल का खंडन करते हैं? नहीं। उससे क्या सिद्ध होता है? ये मनुष्य के सह उद्भाव को सिद्ध करता है। कई कहानियों में सृष्टि की रचना के वृत्तांत में बदलाव किया गया और उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, क्योंकि ये वृत्तांत मुंह के शब्दों से बताए गए थे। और फिर बाबुल या बेबीलोन की मीनार के बनाते समय मनुष्यों की भाषा में गड़बड़ी डाले जाने के बाद यह वृत्तांत मनुष्यों के साथ पृथ्वी पर चारों ओर फैल गया। इस प्रकार मनुष्य का उद्भाव मानव जाति के विभिन्न समूहों में प्रचलित सृष्टि कथा में अपने ढंग से बताया गया था। ये किसी भी तरह से बाइबल के लेखों का खंडन नहीं करते, परंतु केवल उसे प्रमाणित ही करते हैं और मनुष्य की सामान्य उत्पत्ति को सिद्ध करते हैं। यद्यपि संदेहवादी ये कहें कि मूसा बेबीलोनिया के या अन्य किसी के लेखों की नकल कर रहा था, तो यह तथ्य से बहुत दूर है और मनगढ़ंत है, क्योंकि यदि आप मूसा के लिखे वृत्तांत को अर्थात बाइबल के वर्णन को ध्यान से पढ़ें और अन्य किसी भी लेखे या वर्णन से तुलना करें, तो आप उसे बेबीलोनिया के वर्णन से भिन्न परंतु सटीक पाएंगे, क्योंकि उनके लेखे बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हैं जो कल्पना से लगते हैं। इसलिए यदि आप अध्याय 5 पर दृष्टि डालना चाहे और वंशावली की सूची में दिए गए नामों की कुल आयु जानना चाहे, अर्थात ये कि कौन कब रहा था और कौन किसके बाद हुआ, तो तब आप अध्याय 5 के वर्णन को अत्यंत दिलचस्प पाएंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से वंशावली के वृत्तांत पर उत्तेजित नहीं होता हूं,